नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे जीरे की। और जीरे की बात इसलिए क्योंकि लंबी और बड़ी तेजी के बाद जीरे की कीमतों में जोरदार गिरावट आई है और इस वक्त जीरा 5% से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और अब भाव 40,000 के भी नीचे लुढ़कता हुआ जीरे का दिख रहा है। तो बड़ी गिरावट इस वक्त जीरे में दिख रही है। 39,800 का लेवल 5% से के आसपास की गिरावट इस वक्त दिख रही है। हमारे साथ दिनेश पटेल साहब हैं जो कि चेयरमैन है एपीएमसी ऊंझा के। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही कि बहुत बड़ी तेजी आई, आज की गिरावट को क्या आप एक छोटा करेक्शन मान रहे हैं या आपको लगता है कि आज की जो गिरावट है या करेक्शन है ये अभी कंटिन्यू रहने वाली है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जीरे में जो मार्च महीने में जो फॉरवर्ड जो सौदे हुए थे उसका सप्लाई के लिए डिमांड भी जोरों से आई और आगे जो फार्मर की ओर से जो यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए वो इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं थी। इतनी प्राइस बढ़ने के बावजूद ऊंझा मंडी में जो 50-60 हजार बैग आनी चाहिए उसके सामने 25-30 हजार बैग ही का व्यापार आ रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ कि फिलहाल प्राइस बढ़ने से थोड़ी ग्राहकी भी रुकी हुई थी। इसकी असर डायरेक्टली ये थोड़ी आई हुई है। अभी आप कह रहे हैं कि डिमांड कम हो गई है? नहीं, डिमांड कम नहीं, थोड़ी रुकी हुई है। अच्छा, सबको क्या थोड़ा भाव नीचे भाव में खरीदने का इरादा होगा, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग ही है। तो अभी इतने ज्यादा बढ़े हैं तो ये भाव में थोड़ा 2-5% इधर उधर एक बार सबको माल मिलेगा, बाद में क्या कैसा माहौल बनता है उसके ऊपर चलेगा। अभी और गिरावट देख रहे हैं आप? और गिरावट नहीं, ये भाव में कोई शॉर्ट सेल करना बिल्कुल भी मुताबिक नहीं है। लॉन्ग करना मुताबिक है? लॉन्ग में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये भाव से शॉर्ट करना नहीं चाहिए। नहीं है सर, कल 5% और गिर गया तो फिर भी ये रिकवर तो हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5% गिरेगा भी तो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लेकिन पटेल साहब, जैसे आपने कहा कि ग्राहकी रुकी हुई है और ग्राहकी रुकी हुई है तो उसका नतीजा है कि 5.5% जीरा नीचे है। अगर ये ग्राहकी अगले कुछ दिनों तक रुकी रहती है, 2-4-5 दिनों तक, तो क्या ये 5%, 10%, 15% में तब्दील हो सकता है? ऐसा नहीं है। फार्मर के पास जो भी प्रोडक्शन है उसमें से आधा करीबन तो बाजार में आ गया है। अभी पूरी साल निकालना है, माल ज्यादा है नहीं। सबको जीरा लेने के लिए इंडिया के अलावा और कहीं है नहीं ये जो है माल। अच्छा, तो ऐसा कोई पैनिक वाला मामला है नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल स्ट्रांग है, लिहाजा बहुत तेज गिरावट की गुंजाइश यहाँ दिख नहीं रही है। अजय जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि ज्यादा गिरावट नहीं है या आपको लगता है कि चूंकि एक तरफा तेजी थी लिहाजा 10-15% का करेक्शन आ सकता है? नमस्कार। बिल्कुल, मुझे लगता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, बट ये फंडामेंटल के जो पॉइंट्स थे वो हमें दिसंबर में ही देख लिए थे जब भाव करीबन 22-23 हजार का था कि इस बार सोइंग कम रहेगी या इंटरनेशनल में डिमांड अच्छी रहेगी। तो मुझे लगता है ओवर रिएक्टेड है मार्केट। यहाँ से करेक्शन मुझे दिखता है कि कम से कम आप समझ के चलिए 35-36 हजार के बेस पे अगर आता है तो एक तरह से हम फेयर प्राइस बोल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, करंट लेवल पे बायर्स इतनी ज्यादा एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे और चाइना पिछले 1 साल से यही स्ट्रेटेजी अपना रहा है। भाव में जबरदस्त तेजी आती तो महीना 2 महीना वो रुक जाता है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अभी भी बाकी है, जो 35-36 हजार तक का लेवल पे जाता है तो एक फेयर प्राइस की तरह हम देख सकते हैं। तो अभी करना क्या चाहिए अजय जी इस भाव में? बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज फंडामेंटल मजबूत है, इसलिए शॉर्ट की सलाह नहीं है। बट हाँ, बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करते हैं तो मुझे लगता है 41 हजार के स्टॉप लॉस से बेच के चलना चाहिए। 37,500, 38,000 का इनिशियल टारगेट देखने मिल सकता है। बट रिस्की इसलिए है क्योंकि हम फंडामेंटल जानते हैं काफी मजबूत, तो जो रिस्क ले सकते हैं उनके लिए सलाह है, या आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो यहाँ से लिक्विडेट करना चाहिए और नीचे में वापस 35-36 हजार के रेंज में वापस रीबिल्ड करना चाहिए। नहीं अजय जी, दोनों कॉल नहीं चलेगी, एक कॉल बताइए। आपका कन्विक्शन है कि बेच दिया जाए 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ? बिल्कुल, मुझे लगता है करंट लेवल पे लॉन्ग नहीं करना चाहिए, बेच सकते हैं। 41 हजार के स्टॉप लॉस है, वॉलिटिलिटी रहेगी। नीचे में मुझे लगता है 37,500 तक का मिनिमम इनिशियल टारगेट देखने मिल सकता है। 38,000 के आसपास का टारगेट दिखेगा। आप कह रहे हैं 41,000 का स्टॉप लॉस है और बेचे किस भाव पर? इसी भाव पर 39,600 पर?
39,600-700 की रेंज में हम बेच सकते हैं करंट लेवल से, कहने का मतलब। ठीक है, करंट लेवल पर आप बेच सकते हैं। 41,000 का स्टॉप लॉस, 38,000 के आसपास का टारगेट। तो दिनेश जी, अजय केडिया जी कह रहे हैं कि 38,000 तक जीरे का भाव आ सकता है, ये संभावना आपको भी दिख रही है? यस, हो सकता है। हम्म। अभी फिलहाल क्या है कि फार्मर भी बेचने के मूड में नहीं है ये भाव से। वो भी जो आमदनी दे रहा यहाँ पर लाता है वो रुक रुक के लाता है। अच्छा, तो ओके, तो आप एग्री करते हैं कि 38 तक आएगा भाव? मे भी यहाँ पर करेक्शन, यदि ग्राहकी रुकती है ना तो थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग ही है। ठीक है, फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है, आप ये कह रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश पटेल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर अपना व्यू देने के लिए। अब आते हैं सोने और चांदी पर। सोने चांदी में शुक्रवार की तेज गिरावट के बाद थोड़ी रिकवरी तो आई है, लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा एक्शन के मूड में दिख नहीं रहा है। अजय जी, क्या करें आज के लिए सोने में और चांदी में? बिल्कुल, हमने शुक्रवार को जो बड़ी गिरावट देखी उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, बट फंडामेंटल मुझे लगता है टाइमिंग वीक है। जिस जन से फेड के मई मंथ में जो 0.25 का रेट हाइक है उसका अगर फेड वॉच पे अगर हम देखें तो 87 की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, जो 64 हुआ करती थी पिछले हफ्ते। तो मुझे लगता है करंट लेवल से भी गोल्ड को बेचा जा सकता है। 60,550 पे बेच के चलिए, 60,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, 60,100 का टारगेट हम गोल्ड में ले सकते हैं। ठीक है, और चांदी में सर? एज कम्पेयर टू गोल्ड, चांदी थोड़ी सपोर्टिव देखी गई है पिछले हफ्ते 10 दिन में, बट जिस ढंग से रिजेक्शन हुआ है 76 के ऊपर का, तो मुझे लगता है 76,100 या 76,000 के करीब बेच के चलिए, 76,500 का स्टॉप लॉस रखिए। इसमें भी गिरावट दिख रही है बट लिमिटेड रहेगी, जो 75,200 तक का टारगेट दिखा सकती है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। अब आते हैं कच्चे तेल पर और क्रूड में। इस वक्त अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर कच्चा तेल नीचे है, हालांकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, 20 रुपए के आसपास की नरमी है क्रूड में। तो कच्चे तेल पर आपका व्यू अजय जी? देखिए, कच्चे तेल में हमने अप्रैल स्टार्ट होते ही ओपेक की जो मंशा है वो आते हुए देखी, जिसके बाद एक बड़ा हमने एक जंप आते हुए देखा प्राइसेस में, बट उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं जो सप्लाई डेफिसिट है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईई ने भी जो डिमांड फोरकास्ट बताया वो पॉजिटिव बताया, तो आई थिंक मार्केट में जो एक कंसोलिडेशन है इसके बाद तेजी ही रहेगी। तो आज के लिए 67.20 पे बाय करना है, 66.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 68.50 का टारगेट कल तक हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा है क्रूड के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। अच्छा, नेचुरल गैस में करीब 3% के आसपास की तेजी है, 178 पर है भाव। क्या ट्रेड बन रहा है इस वक्त एनजी में? एनजी में हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 165, 166 के रेंज से हमेशा मार्केट एक बाउंस करता हुआ दिखाई दे रहा है। रिसेंटली एएनजेड बैंक की कुछ अपडेट्स आई थी जहां पे इन्वेंटरीज को लेकर चिंता बताई गई है अगले विंटर्स के, जिसके बाद प्राइसेस को एक सपोर्ट मिला है। साइकोलॉजी $2 के ऊपर ट्रेड करा, तो आज के लिए मुझे लगता है 177 पे बाय करना चाहिए, 172 का स्टॉप लॉस रखिए, 184 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओके, और मेटल में कहीं पर आपको लगता है कि आज ट्रेड लेना ठीक रह सकता है बेस मेटल्स में? बेस मेटल में कॉपर एक लीडिंग इंडिकेटर है। हमने पिछले हफ्ते शुक्रवार को देखा था कि कॉपर ने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 800 के करीब जाते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा दबाव जरूर है चाइना की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं होने की वजह से। तो आई थिंक 788 पे बेचना चाहिए कॉपर, 792 का स्टॉप लॉस रखिए, 782 तक के टारगेट हम कॉपर में देख पाएंगे। अब आते हैं ग्वार पर बात करते हैं, और ग्वार में आप देखिए कि मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है, और तमाम मजबूत फंडामेंटल के बावजूद, हालांकि मौसम को लेकर 2 रिपोर्ट आई हैं। स्कैमेट ने कहा है कि बिलो नॉर्मल, आईएमडी ने कहा है कि नॉर्मल, लेकिन कई सारी जो फॉरेन एजेंसी हैं उन्होंने भी चिंता जताई है कि इस बार अल्नीनो आ सकता है। यूएस की वेदर एजेंसी की लेटेस्ट रिपोर्ट है अभी कि अल्नीनो जून के महीने में ही आ सकता है। उसके बाद भी ग्वार का मार्केट रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। क्या लगता है आपको आगे? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गवार एक दायरे में अटक चुका है जो 5500-5600 का एक बेस बना रहा है। ऊपर में 6000 के ऊपर जब तक नहीं जाता नई तेजी नहीं बनेगी। कल हम शुक्रवार को हमने रिक काउंट्स के भी जो नंबर्स देखे हैं वो थोड़े से निराशाजनक थे, क्योंकि रिक काउंट्स में हमने गिरावट देखी है, बट इन ऑल मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि प्राइसेस में बाय ऑन ड्रॉप की ही रणनीति बना के चलनी चाहिए। 5570 पे बाय करके चलेंगे, 5500 के स्टॉप लॉस से जंप रहेगा, बट वो 5750 तक का ही रहेगा। एज ऑफ नाउ एक रेंज में ही है मार्केट। ओके,
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।